इस दुनिया से लेकर अनदेखी दुनिया तक सब जान जाएंगे कि उनकी मौत के जिम्मेदार तुम थे। सो हे गाइस, तो एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ हॉलीवुड की बनी हुई कुछ बेहद ही कमाल की एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवीज को, जो कि आप लोग को हाई क्वालिटी हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग भी कोई बढ़िया सी हॉलीवुड मूवी ढूंढ रहे थे तो आज की ये वीडियो आप लोग की मदद कर सकती है। तो बस इसीलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने की कोशिश करना। तो चलो बिना और टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर 7 की मूवी से, जिसका नाम है नाइट ऑफ द हॉन्टेड। इस मूवी को रिलीज किया गया है साल 2023 में। ये एक हॉरर क्राइम मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एलिस नाम की एक लड़की की, जो कि अपनी कार में बैठकर कहीं पर जा रही होती है, लेकिन इसी बीच एक गैस स्टेशन पर रुकती है ताकि ये वहाँ पर रुकने के बाद अपनी गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवा सके। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट होता बात है जब वहाँ पर एलिस के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक मिस्टीरियस चीज अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एलिस उस गैस स्टेशन के अंदर ही फंस जाती है और अब ऊपर से वहाँ पर दूर तक कोई भी नहीं है एलिस की मदद करने के लिए। तो फिर इसे कहानी में एलिस के साथ क्या कुछ होने वाला है और आखिर वो मिस्टीरियस चीज कौन है जो कि एलिस के ऊपर अटैक कर रही है और आखिर क्यों, और क्या एलिस वहाँ से जिंदा बचकर निकलने में कामयाब हो भी पाती है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की हॉरर क्राइम थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले हैं 5.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 6 पर आती है पुश। इस मूवी को रिलीज किया गया है साल 2009 में। ये एक साइफाई एक्शन मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है निक नाम के एक बंदे की, जिसे कि एक दिन पता चलता है कि इसके पास कुछ स्पेशल किस्म की सुपर पावर्स हैं। और इसी बीच कहानी में ट्विस्ट होता बात है जब निक को यह पता चलता है कि गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं जो कि निक के जैसी सुपर पावर वाले लोगों को ढूंढकर उन्हें पकड़कर उनके ऊपर कुछ बहुत ही खतरनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अब वो खतरनाक लोग निक के भी पीछे पड़ चुके हैं ताकि वो इसे पकड़कर इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकें। और इसी बीच निक की मुलाकात कैसली नाम की एक लड़की से होती है, जिसके पास भी निक के जैसी ही सुपर पावर्स होती हैं। जिसके बाद ये दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस एजेंसी को ही खत्म कर देंगे जो कि इनके जैसे सुपर पावर वाले लोगों को ढूंढकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। तो फिर इसे आई कहानी में निक और कैसली के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या उन खतरनाक लोगों से बच के उनके ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने में कामयाब हो भी पाते हैं नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की साइफाई एक्शन मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की सुपर पावर और सुपर हीरो वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले हैं 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 5 पर आती है लॉस्ट एंड फाउंड। इस मूवी को रिलीज किया गया है साल 2016 में। ये एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एंडी और इसके छोटे भाई की, जो कि अपनी समर वेकेशन की छुट्टियां को मनाने के लिए अपने अंकल के घर पर जाते हैं, जो कि एक आइलैंड के ऊपर बना होता है। और उस आइलैंड पर जाने के बाद इन दोनों भाइयों को अपनी फैमिली के एक बेशकीमती खजाने के बारे में पता चलता है, जो कि आज से कई साल पहले इसी आइलैंड के ऊपर मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था। जिसके बाद ये दोनों भाई मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों किसी भी तरह इस आइलैंड से अपने उस खोए हुए खजाने को ढूंढेंगे। तो फिर इसे कहानी में इन दोनों भाइयों के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये लोग अपनी फैमिली के उस लॉस्ट ट्रेजर को ढूंढने में कामयाब हो भी पाते या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एडवेंचर मिस्ट्री मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह खजाने की खोज के ऊपर बनी हुई मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले हैं 5.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 4 पर आती है दी टोल मैन। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2012 में। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है जूलिया नाम के एक नर्स की, जो कि अपने बेटे के साथ एक छोटे से टाउन में शिफ्ट होते हैं ताकि ये लोग वहां पर जाने के बाद अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकें। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट होता बात है जब उस टाउन में जाने के बाद जूलिया का बेटा एक दिन अचानक से ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। और जब जूलिया उस टाउन में पुलिस कंप्लेन करती है तो उसे पता चलता है कि इस टाउन से ऐसे ही बच्चे मिस्टीरियस तरीके से गायब होते रहते हैं और पुलिस भी इसके बेटे को ढूंढने की कुछ खास कोशिश नहीं करती। जिसके बाद जूलिया खुद ही डिसाइड करती है कि ये किसी भी तरह अपने बेटे को ढूंढेगी और ये पता लगाएगी कि आखिर इस टाउन से ये सारे बच्चे क्यों गायब हो रहे हैं। तो फिर इसे कहानी में जूलिया के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये अपने बेटे को ढूंढने में कामयाब हो भी पाती है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की हॉरर मिस्ट्री मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले हैं 5.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 3 पर आती है दी ईस्ट। इस मूवी को रिलीज किया गया है साल 2020 में। यह एक वॉर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है जॉन नाम के एक सोल्जर की, जिसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडोनेशिया ट्रांसफर किया जाता है ताकि ये वहां पर जाने के बाद एक स्पेशल इलाइट फोर्स का हिस्सा बन सके। लेकिन उस स्पेशल इलाइट फोर्स में ज्वाइन होने के बाद जॉन को अपने कमांडर के ऊपर ही शक होने लगता है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि इनका कमांडर इनसे कुछ गलत काम करवा रहा है। जिसके बाद जॉन अपने ही कमांडर की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है और इसी बीच कहानी में ट्विस्ट होता बात है जब जॉन
को अपनी इलाइट फोर्स और अपनी आर्मी के कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। तो आखिर वो डार्क सीक्रेट्स क्या है और इससे आई कहानी में जॉन के साथ इंडोनेशिया में जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की वॉर थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 2 पर आती है इनहैंस्ड। इस मूवी को रिलीज किया गया है साल 2019 में। ये एक साइफाई एक्शन मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एना नाम की एक लड़की की, जो कि जेनेटिकली इनहैंस्ड होती है, यानी कि इसके पास कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होती हैं। और इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तब बात है जब एना को यह पता चलता है कि गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं जो कि इसके पीछे पड़े हुए हैं इसे पकड़कर इसे जान से मारने के लिए, जिसके बाद ये उन लोगों से छुपती छुपाती सर्वाइव वगैरह कर रही होती है। लेकिन एना की प्रॉब्लम्स और भी सारा तब बढ़ जाती हैं जब इसे पता चलता है कि एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ किलर, जो कि इसके जैसे जेनेटिकली एडवांस लोगों को पकड़कर उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल बन रहा है और अब वो भी एना के पीछे पड़ चुका है इसे पकड़ने के लिए। तो फिर इसे आई कहानी में एना के साथ क्या कुछ होने वाला है और एक इस तरह खतरनाक साइकोपैथ किलर से अपनी जान बचाती है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की साइफाई एक्शन मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी ही नई नई हॉलीवुड मूवीज ढूंढ कर लाता रहता हूँ। हमारी फर्स्ट मास्टरपीस मूवी है द बैड गाइज रीजन ऑफ केओस। इस मूवी को रिलीज किया गया है साल 2019 में। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल की, जिसे कि एक जेल से दूसरी जेल ले जाया जा रहा होता है। लेकिन इसी बीच वो बीच रास्ते में वहां से किस तरह भागने में कामयाब हो जाता है। और इसी बीच कहानी फोकस करते हैं कुछ छोटे मोटे स्किल्स क्रिमिनल्स के ऊपर, जिन्हें मिलाकर एक टीम बनाई जाती है ताकि ये सभी लोग मिलकर उस खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ सकें। तो फिर इससे आई कहानी में क्रिमिनल्स की टीम के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये लोग किस तरह उस खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ते हैं और इसी बीच इन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा। और ये काफी तरह कमाल की मूवी होने वाली है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर ही करते हैं खत्म और मैं मिलता हूँ आप लोगों को मेरी किसी अगली और नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।